नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। आपका जो आवास टॉपिक 3 है उसका पार्ट 5 लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आवास के अंतर्गत आपको जो पार्ट 5 है वो जलीय आवास से संबंधित होगा और जलीय आवास से जितने अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ में होगा। ठीक है। यदि आपने आवास पाठ का यहाँ पर जो है 1 से 4 तक का PDF आपके पास नहीं है या वीडियो नहीं देखें तो आप सभी यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक सारा EVS का नोट्स कंप्लीट हो रहा है और सभी नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे सिर्फ 150 रुपये में। EVS का ओनली फॉर, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी साथ में होगा विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का। तो आप यहाँ से लेना कभी नहीं भूलिएगा और पूरे क्लासेज के लिए 500 रुपये लगेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जलीय आवास के अंतर्गत क्या कुछ आता है। ठीक है। जलीय आवास किससे कहेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि जलीय आवास होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर नदी है या तालाब है जिसमें जल है, तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के आवास को ही जलीय आवास कहा जाता है। ठीक है। यानी जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जल में रहते होंगे तो उनका रहने का आवास जल हुआ, तो वैसे ही आवास को हम लोग जलीय आवास के नाम से जानते हैं। इन सभी जीव जंतुओं को जल में रहने के लिए अनुकूलन बना हुआ रहता है। हम और आप जल में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जीव जंतु जल के लिए अनुकूलित इनका शरीर होता है, इसीलिए ये जल में रह सकते हैं और इन्हीं के आवास को हम लोग जलीय आवास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जलीय जीव जंतु का अनुकूलन में उसी को हम लेकर के आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। इसमें हो और भी सकता था, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम केवल आपको देखिए ऑथेंटिक चीज़ जो JCERT क्लास का है उसको देते हैं। तो ये अगर चैप्टर आपको देखना होगा कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो जलीय आवास है वो JCERT का क्लास 6, ठीक है, एक्सरसाइज 5 विज्ञान में जा कर के आप देखिएगा, वहाँ पर ये आपको मछली से संबंधित अनुकूलन देखने को मिलेगा, वहीं से ये किया गया है नोट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जलीय जीव जंतु का अनुकूलन या विशेषता क्या है, यानी जलीय जो जल में जीव जंतु रहते हैं उसकी विशेषता क्या होती है या उसका अनुकूलन क्या है। ठीक है। तो इस जलीय जीव जंतु में हम यहाँ पर बात किसका करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मछली का। ठीक है। जलीय जीव जंतु में सबसे ज़्यादा बार अगर प्रश्न पूछा गया है तो वो आपको मछली से है। ठीक है। तो मछली का सारा अनुकूलन आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न आएगा तो उसको आप पूरा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए पहला है यहाँ पे A नंबर, मछली के विशेषता में या मछली का अनुकूलन कह लीजिए या मछली की विशेषता कह लीजिए। मछली का शरीर का आकार धारा रेखीय होता है जो इन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है। मछली के शरीर का आकार कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। धारा के विपरीत दिशा में चल सकता है ये, इसीलिए इनको चलने में क्या होता है, पानी में सुविधा होता है, यानी इन्हें तैरने में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, जो इनकी धारा रेखीय आकृति होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मछली का पूरा शरीर सल्क से ढका होता है जो शरीर को जल प्रतिरोधी बना देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम मछली की बात करें, ठीक ना, तो इस तरह से आप देखते होंगे यहाँ पर
ये शल्करोधी, ये जिसको हम लोग यहाँ पर शल्करोधी ये जो कहते हैं, ऊपर भाग जो चमड़ी होता है वो शल्क से ढका हुआ रहता है, ठीक है। जिसको बनाने में क्या किया जाता है, तो इसको हटाया भी जाता है उस शल्क को, ठीक है। तो पूरा शरीर शल्क से ढका होता है, जो शरीर को क्या बना देता है, जल प्रतिरोधी बना देता है। जल में रहने के बाद भी इसको कुछ नहीं होगा, जबकि दूसरे जीव जंतु जल में रहने के बाद क्या होंगे, सड़ गल जाएंगे, होगा ना। लेकिन ये जल प्रतिरोधी बना देता है और मछली को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अगला है सी नंबर में, मछली के पंख चपटे होते हैं। आप जो मछली देखेंगे, ठीक है, आप जो मछली देखेंगे तो उसके पंख क्या होते हैं, यहाँ पर जो पंख होते हैं, ये जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, ये चपटे होते हैं, ये चपटे होते हैं, ठीक है। इस चपटे होने का क्या कारण है, तो चपटा होने का कारण उसका जो है यहाँ पर क्या होता है, शरीर को संतुलन बनाए रखते हैं। ये तैरने में बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ ये शरीर को संतुलन बना के जल में चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मछली श्वास अपने श्वसन अंग गलफड़ा या गिल्स से लेती है, ठीक है। जो भी जलीय जीव जंतु हैं वो अगर जल में रहते हैं और जल से श्वास लेते हैं, जल में ही रह के श्वास लेते हैं, तो उनके जल लेने के लिए, श्वास लेने के लिए क्या बना होता है, गलफड़ा, जिसको गिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मछली में विशेषता होती है जिसके कारण वह जल में रह लेते हैं, गलफड़ा गिल्स से लेती है। यह सीधे जल से घुले हुए ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी जगह है, जल में भी घुले हुए ऑक्सीजन रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि घुले हुए ऑक्सीजन रहने के कारण ही है जो कि यहाँ पर मछली जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते रहती है और जल में ही वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करती है, ठीक है। याद रखिएगा, मछली श्वास जो लेती है वो किससे लेती है, गलफड़ा या गिल्स से लेती है, ठीक है। और यह ऑक्सीजन कैसे लेती है, तो यह सीधे जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेती है। यह श्वास में कैसे ऑक्सीजन मिलता है, तो जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसी से यह श्वास लेते हैं, ठीक है। और जल में ही पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, तो ये जल में, यानी सारा क्रियाकलाप जो होता है मछली का जल में ही होता है। श्वास लेने के लिए उनके अंदर गलफड़ा है, गिल्स है, जिससे श्वास लेते हैं और श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कैसा होता है, तो जल से घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो ये मछली की अनुकूलन या विशेषता थी, जो जल में जीव जंतु रहते हैं, इसी अनुकूलन के कारण वह जल में रह पाते हैं। अब देखिए जलीय पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे भी कुछ हैं जो जल में रहते हैं, आखिर उनकी क्या विशेषता है कि वे जल में रह लेते हैं, किस कारण से जल में रह लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तालाब एवं झील में पाए जाने वाले पौधे की जड़ें बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इनके लिए भोजन का अवशोषण तने के माध्यम से होता है। देखिए तालाब और झील में जो पौधे पाए जाते हैं इनकी जड़ें बहुत छोटी होती है और इनके लिए भोजन का अवशोषण इसी तना के माध्यम से यहाँ पर होते रहता है, जिससे वो जल में क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगला है, इनकी पत्तियाँ लंबा खोखला एवं हल्का होता है। जैसे अगर ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, तो इसके ऊपर देखते हैं इस तरह से पत्ती छला हुआ रहता है ना, तो क्या होता है, लंबा होता है और ये खोखला होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं, जिसके कारण ये जल की सतह पर क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, जल के अंदर नहीं आते हैं। यही इनकी विशेषता होने के कारण यह होता है, ठीक है। अगला है, जलीय पौधे के तने स्पंजी होते हैं, ठीक है, स्पंजी होते हैं, फुले हुए होते हैं। उनके तने में वायु कोश होता है। जलीय पौधा का जो तना होता है उसमें क्या होता है, वायु कोश होता है, ताकि वे पानी की ऊपरी सतह पर तैर सके। तैरने का रीज़न यही होता है कि जलीय पौधे के जो तने होते हैं वो स्पंजी होते हैं और उनके तने में वायु कोश भरे होते हैं और वे पानी की ऊपरी सतह पर तैर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा जल में तैरने वाला पौधा है। कमल क्या है, तो देखिएगा कमल कहाँ होते हैं, तो कमल आप देख रहे होते हैं, कमल जो होते हैं वो जल में तैरते हैं, ठीक है। कमल कहाँ, जल में तरते हैं ना, तो ये कमल है। और जलकुंभी भी है। सिंघाड़ा का पौधा आप देखते होंगे बड़ा बड़ा होता है, जिसको उठाते हैं तो नीचे से सिंघाड़ा निकलता है। सिंघाड़ा ये जल में तैरने वाले पौधे हैं। अगला है वैलिसेनेरिया हाइड्रिला, जल में डूबे हुए पौधे रहते हैं। ये हाइड्रिला जो है जलकुंभी जल में डूबा हुआ पौधा है, ठीक है। तो जलीय पौधे में आप यहाँ पर देख लिए कि कमल है, जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, ये सभी जल में तैरने वाले पौधे हैं, ठीक है।
और जलीय पौधे के तने स्पंजी होते हैं, इस कारण से ये जल पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल इसी पर जलीय आवास पर लेकर के आए हुए हैं। इसके बाद देखिए इसका पार्ट 6 आएगा जो कि मानव आवास से आएगा। अब क्या आएगा अभी, तो मानव आवास से आएगा। उसके बाद ये चैप्टर लास्ट होगा, फिर इसका जो है पूरा मैराथन क्लास आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे छोटे छोटे टॉपिक को डेली देख लीजिए। और देखिए आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि अभी आपके पास देखिए एग्जाम का जो समय मिला है, आप ईवीएस का नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ईवीएस आपके लिए यहाँ पर न्यू आ गया है। ठीक है, और वैसे शिक्षक जो ईवीएस के लिए अभी तक 99 रुपये नहीं जमा किए हैं, तो उनसे एक बार आग्रह होगा कि वे जरूर 99 रुपये जल्द से जल्द जमा कर दें, जिसके लिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो सके। ठीक है, नहीं तो इंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी जरूर करेंगे। और जो शिक्षक अब नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो 150 रुपये दे करके यहाँ से सारा नोट्स वीडियो क्लासेज ईवीएस का ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सारी क्लासेज अगर करनी होगी तो 500 रुपये में होगा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स और वो भी झारखंड JCERT जैक की किताब का कंप्लीट नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली का श्वसन अंग क्या होता है? नाक, पूंछ, गलफड़ा या गिल्स या कोई नहीं। ठीक है, ये बिहार टेट 2011 में पूछा गया है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया है और सीजी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जलीय आवास से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकते हैं, आप सभी जरूर देख करके ही जाइएगा। और जो नए जुड़ेंगे, जब भी आपको एग्जाम समय तक मिले या नोट्स PDF, तो यहाँ से PDF तो आप लेकर के पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स और JCERT जैक के किताब का है बीच बीच से सारा प्रश्न इसमें निकाल दिया गया है। इससे बाहर प्रश्न तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो मछली का श्वसन अंग जो होता है वो गलफड़ा गिल्स होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग क्या होता है? ये हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था। गिल्स होता है, सिर पर स्थित नासा द्वार होता है, पूंछ होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए व्हेल या डॉल्फिन जो समुद्र में रहते हैं उसको आप देखते होंगे कि जैसे ये समुद्र है तो आप व्हेल या डॉल्फिन को देखते होंगे, ये नीचे से सीधे ऊपर की ओर छलांग लगाते हैं। ठीक है, अगर इस समय यहाँ से अगर नाव समुद्र से भी गुजर रहा होगा तो उसको भी सब क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, नाव वो पलट दे सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए ये क्या होता है कि जो व्हेल या डॉल्फिन जो होते हैं, ठीक है, उनका जो होता है यहाँ पे सिर जो होता है वहाँ पे नासा द्वार होता है, वहाँ से श्वास लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर पर है, इसलिए ये जब तक सिर को बाहर जल से नहीं निकालेंगे तो वे श्वास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये श्वास लेने के लिए समय समय पर क्या करते हैं, ये बाहर जाते हैं। ये यहाँ जल है, समुद्र है, तो ये यहाँ पर छलांग लगाएंगे, इतना ऊपर कुछ देर रहेंगे, श्वास भर लेंगे, फिर ये नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो व्हेल और डॉल्फिन के कारण ही देखिएगा यहाँ पर जो होते हैं, जो नाविक लोग होते हैं उनको बहुत अधिक नुकसान होता है। समुद्र में कभी कभी तो नाव पलट भी जाते हैं। ठीक है, तो व्हेल अथवा डॉल्फिन जो यहाँ पर कहिए उसमें श्वसन अंग क्या होता है, तो उनका सिर पर स्थित नसा द्वार होता है, जिसके कारण वे ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकलते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में तैरते रहते हैं, ये श्वास लेते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्विड कैसे श्वास लेते हैं, नासा द्वार से, गिल जिसको क्लोम कहेंगे, पूंछ या कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए रीट 2018 यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न हुआ, तो ये गिल जो होते हैं उनके क्लोम कहलाते हैं, गिल क्लोम से लेते हैं। ये ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में जो रहते हैं। मेढक कैसा जंतु है? मेढक कैसा जंतु है आपको बताना है। जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं। ये अभी आकलन परीक्षा 2024 में आया हुआ था जो झारखंड में हुआ था, और यूपी टेट 2014 में आया हुआ था। ठीक है, तो मेढक कैसा जंतु है, तो आप देखते होंगे मेढक जल में भी आपको मिलेगा और स्थल पर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो जल पर भी रहते हैं और जो स्थल पर भी, दोनों जगह पर मिलते हैं, तो उसी का एक नया नाम होता है उभयचर प्राणी। उसी का नया नाम होता है उभयचर प्राणी। तो मेढक कैसा जंतु है, तो ये उभयचर में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मेढक का श्वसन अंग है,
मेढक का श्वसन अंग क्या है? हरियाणा टेट 2012 का प्रश्न ये आया हुआ है। नासा छिद्र है, फेफड़ा है, नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो उभयचर प्राणी होंगे उनका फेफड़ा भी होगा, जिसके कारण वह जो है ये जल के अंदर जो है सांस ले पाते होंगे, और यहाँ पर जब जल के बाहर आते होंगे स्थल पर तो उनका नासा छिद्र भी होगा, जिसके कारण नाक से श्वास ले पाते होंगे। तो जो उभयचर प्राणी है उनमें फेफड़ा भी पाया जाता है और नासा छिद्र दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों उसमें उपस्थित रहता है, जिसके कारण वे जल में भी रह सकते हैं और जिसके कारण वो स्थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बत्तख कैसा जंतु है? बत्तख कैसा जंतु है? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगर अभी तक आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा बार अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा कहाँ हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ही है, जहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करा दिया जाता है, जैसे कि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो बत्तख कैसा जंतु है? स्थलीय है, जलीय है, उभयचर है, कोई नहीं है। तब बत्तख को आप देखते होंगे कि ज़मीन पर भी चलते हैं और देखिएगा पानी में भी रहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो है वो उभयचर प्राणी में चला जाएगा। बत्तख किस में चला जाएगा? उभयचर प्राणी में चला जाएगा। ठीक है, बत्तख का श्वसन अंग है, बत्तख का श्वसन अंग है नासा छिद्र, फेफड़ा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, बिहार टेट 2021 का ये प्रश्न पूछा गया था। तो बत्तख का श्वसन अंग नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों होता है, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, सी होगा। अगला प्रश्न है, मछली कैसा प्राणी है? मछली कैसा प्राणी है? हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है या कोई नहीं। ठीक है, तो मछली क्या है? मछली जो है स्पेशल आपका जलीय प्राणी है। ठीक है, मछली स्पेशल आपका जलीय प्राणी है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मछली की विशेषता है, मछली की विशेषता है, मछली के शरीर की आकृति धारारेखीय होती है, मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, मछली के पंख चपटे होते हैं या सभी। ठीक है, देखिए कहाँ आया हुआ है, तो ये सीजी टेट 2017 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मछली की विशेषता क्या होती है? तो पहला दिया है, मछली के शरीर की आकृति धारारेखीय होती है। बिल्कुल सही है कि मछली के शरीर की आकृति धारारेखीय होती है, जिसके कारण वो तेज धारा में बह सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है, मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। मछली जो है श्वसन अंग गिल्स है या गलफड़ा, जिसके कारण वह पानी में श्वास ले सकती है। ठीक है, मछली के पंख चपटे होते हैं, ये भी विशेषता है कि मछली के पंख चपटे होते हैं, जिसके कारण वे शरीर में क्या करते हैं, तो बैलेंस बना के रखते हैं। और राइट आंसर डी सभी। तो ये सभी मछली की विशेषता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, कमल किस प्रकार का पौधा है? कमल किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय पौधा, जलीय पौधा, मरुस्थलीय पौधा या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो कमल किस प्रकार का पौधा है? तो ये आपका जलीय पौधा है, कमल जल में ही रहता है। ठीक है, इसलिए कमल को जलीय पौधा की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? रीट 2015 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का है। स्थलीय पौधा है, जलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है या कोई नहीं। ठीक है, तो जलकुंभी मतलब जल में रहने वाला पौधा हुआ। जल में रहने वाले पौधा का आवास जलीय आवास होता है और वे जलीय पौधा की श्रेणी में चले जाते हैं, इसलिए जलकुंभी जो होगा आपको जलीय पौधा की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय पौधा है, जलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है, कोई नहीं। ठीक है, तो सिंघाड़ा जल में होता है। कहाँ होता है? जल में जो पत्ते होते हैं यहाँ पर सिंघाड़ा के पौधे, उसके नीचे सिंघाड़ा तैयार होते हैं, तो इसलिए यह जल में तैयार होते हैं, तो ये जलीय पौधा की श्रेणी में जाएंगे। ये पी टेट यानी पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो आप यदि चाहते हैं
कि आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक ईवीएस का करना है, तो वो भी हम करवा रहे हैं। उसके बाद JCERT जैक के किताब का कंप्लीट चैप्टर जो भी इस नोट्स के अंतर्गत आपको जो न्यू सिलेबस ईवीएस का दिया गया है वो पूरा आपको देखिए हम यहाँ पर PDF बना दिए हैं। आपको यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको बहुत कम प्रश्न मिलते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में बैठते हैं, तो कम पढ़ करके और बड़ी छोटी से छोटी क्लासेज करके आप यहाँ से जेटेट में जो आपका ईवीएस 30 नंबर का है वहाँ आप जा करके 25 से 30 के बीच में आप नंबर जरूर मिल जाएगा अगर यहाँ के नोट्स से आप पढ़ लीजिएगा तब। तो ईवीएस की तैयारी पूरी कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईवीएस का ही बना हुआ है, आप यहाँ से मैथ का, CDP का, हिंदी का, इंग्लिश का और यहाँ पर SST साइंस सब का आपको उसी तरह से JCERT किताब का 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। आपको सारा कुछ PDF व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।